जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपके जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। समस्याएं जो भी हो, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ खुशहाली आएगी। और लगातार आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कॉलर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कॉलर हमारे साथ नालंदा बिहार से सुरेश जी जुड़े हैं। जी सुरेश जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर मेरा फोन लग गया, बड़ा खुशी हो रहा है सर। अच्छा, हम कई बार लगाए लेकिन फोन में नहीं लग रहा था। अच्छा, चलिए। सर हम ना आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अब क्या बताएं सर, घर में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम है आपके घर में? आप सर, थोड़ा बहुत वास्तु जानते हैं कि क्या क्या वास्तु दोष है, कुछ जानते हो तो बताएं, तब मैं आपकी समस्या का निवारण सर आपका प्रोग्राम देखते हैं तो उसी से कुछ कुछ समझ जाते हैं सर, ऐसे कुछ आता नहीं है सर। अच्छा। तो सर क्या बताएं सर, मेरा जो घर है ना सर जी, वो पश्चिम मुखी है। पश्चिम मुखी है। अच्छा, पश्चिम। जी। और सर वो क्या है कि गेट पर सेप्टिक टैंक बनवा दिए हैं। सेप्टिक टैंक होता है ना सर? हाँ जी। हाँ, वो गेट पे बनवा दिए हैं। अच्छा। और बाथरूम जो होता है वो साउथ ईस्ट में है। अच्छा, साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण पर बन गया। ठीक। जी। और स्टोर नॉर्थ ईस्ट में कर दिए हैं। ओहो, पृथ्वी तत्व आ गया। चलिए ये और सर जो रसोई किचन होता है ना सर, वो नॉर्थ में है। ओहो। अब सर क्या बताएं आपको, हमेशा मतलब दुख रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कलह भी बहुत रहता है सर। क्या बताएं, हमारी जो घर वाली है जब न तब लड़ पड़ती है। हम क्या कहें आपको। जब आप उत्तर दिशा में रसोई बनाओगे, जल तत्व पे अग्नि तत्व को रख दोगे तो आपकी पत्नी आपसे लड़ेगी नहीं तो और क्या करेगी। वो तो अपना सही काम कर रही है, आपने उसे गलत वास्तु निर्माण करके दी हुई है। आप एक तो घर में प्रवेश करते ही सेप्टिक टैंक यानी कि निगेटिव एनर्जी से प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश करते ही ग्रसित हो जाएगा तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही वो कुछ बोलती होगी आप भी उसके ऊपर झड़प पड़ते होंगे, आप भी उसके जवाब देते, आप भी लड़ते होंगे निश्चित रूप से। जी सर, वो कुछ भी बोलती है तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है कि सेप्टिक टैंक गलत दिशा में है, प्लस प्रवेश द्वार पर है। इसलिए निश्चित रूप से आपके लिए वह निगेटिव होकर के ही आप घर में घुसते हैं। जब निगेटिव रहेंगे तो वो अच्छी भी बात कहती होगी, तब भी आप उसे चिल्ला पड़ते होंगे, इस दोनों में झगड़ा हो जाता होगा। यही बात है ना? जी। अच्छा, दूसरी बात कि आपका स्टोर रूम जो कि पृथ्वी तत्व का होता है स्टोर, और वह नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जब बना हुआ होता है स्टोर, भारी सामान नहीं रखना चाहिए। तो आपके दिमाग में घर के प्रत्येक सदस्य के दिमाग भारी रहते हैं क्या? हाँ सर के ऊपर कोई बोझा रखा हुआ हो। हमको माथा भी बहुत भारी रहता है। माथा भारी रहेगा ही। जब आप नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान रख देंगे, तत्काल कम से कम स्टोर को तो खाली आज ही कर दीजिएगा। जी। दूसरी बात, सर आग्नेय कोण पर आपकी लैट्रिन बनना, यानी कि आपके घर में शुक्र जो था वो भी दूषित हो गया। यानी कि महिलाएं सारी, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, सभी परेशान किसी ना किसी तरीके से होंगी। निश्चित रूप से आप तत्काल ही रसोई घर को उत्तर दिशा से हटा करके उसे आग्नेय कोण पर निर्मित कर दीजिएगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं, यदि आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है, तब आप सिर्फ चूल्हा उठाइएगा और आग्नेय कोण पर जलाना शुरू करें। इतना भी संभव नहीं है तो आप प्रति दिवस थोड़ा सा कपूर लाल रंग के एक दीप में लेकर के प्रतिदिन प्रज्वलित करिएगा, तब भी उससे थोड़ा सा तो कम से कम समाधान मिलेगा। आपके यहाँ दोष बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम तो रोज पूजा करते हैं कपूर जला के, तो आप कह रहे तो का अलग असर करेगा। आप अभी जो कपूर जलाते हैं ना, वो असली कपूर ना होई। जी। वो कपूर जो है
वो आपका जो पारदर्शी रहता है क्या, कांच के टुकड़े जैसा? बहुत बढ़िया कपूर जलाते हैं रोज बहुत भगवान बढ़िया के नहीं। सामने। जो भीम सैनी कपूर होता है, मैं उस कपूर की बात कर रहा हूं जो कांच के टुकड़े जैसा आर पार दिखता है। वो कपूर आप जलाना प्रारंभ करिए। यदि आपके आग्नेय कोण पर रसोई नहीं बना सकते हैं तो आपको तत्काल इंस्टेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो आप अपने घर की समृद्धि चाहते हो, घर में सुख और शांति चाहते हैं, मैं कहता हूं घर का रसोई घर अवश्य सही जगह होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारे इससे पहले जो कॉलर ने बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे, जिससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि हर घर में क्वेश्चन अच्छे और भाषा बड़ी मीठी थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद मिला होगा। उनके प्रश्नों के उत्तर जो आपके माध्यम से उन्हें मिले वो तो मिला ही, साथ साथ उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया, जी, बहुत जी। क्लैरिटी थी, बहुत इनोसेंस था उस क्वेश्चन में ही। बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। शकरपुर बस्ती से अरविंद जी जुड़े हमारे साथ। जी अरविंद जी बताएं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब मेरा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, दिन अच्छा। पर दिन मैं कर्जे में डूबता चला जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपके व्यापार के स्थल का, आपके निवास के स्थल का जो आपका मुख्य दरवाजा है, कहीं दक्षिण दिशा से के सेंटर से थोड़ा सा हट के बाजू में वो S3 का स्थान कहलाता है, वह कर्ज द्वार है, या फिर आपके कोई व्यापार या निवास के स्थल में पश्चिम का भी W3 स्थान होता है। पश्चिम दिशा से थोड़ा बाएं हाथ तरफ जब बाहर की तरफ देखें तो हटके सेंटर से, तो यदि इन स्थानों पर यदि आपका व्यापारिक स्थल, निवास स्थल पर दरवाजा है तो आप कर्ज में ही डूबेंगे, और कर्ज में आकर के आप अपनी स्थायी संपत्ति को भी बेच देंगे। इससे बेहतर है कि आप एक बार दरवाजे की पोजीशन ठीक करें। दूसरा, कर्ज जो आपको चुकाना है वो मंगलवार के दिन सूर्य स्वर में पैसा देकर के आइएगा, देखिएगा आपका सारा कर्ज चुकना प्रारंभ। चाहे भले 1000 रुपए देना प्रारंभ करें, लेकिन मंगलवार को सूर्य स्वर में आप उसी सीधे हाथ से पैसा देना शुरू कर दीजिएगा। आपको अनायास कहीं से, ये टोटका समझिए, ये सबसे तगड़ा टोटका है कि आप देंगे 1000 लेकिन कमाएंगे उस दिन से 10,000। इस तरह से आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी और कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। अब दूसरी बात, धंधा पानी सब बंद हो गया है, तो धंधे के लिए आप अपने व्यापार स्थल पर जब बैठे गद्दी पे, तब सिर्फ चंद्र स्वर का सहारा लीजिएगा, और आप प्रतिदिन उस गद्दी पे बैठने से पूर्व अपने दरवाजे पर एक सफेद रंग की लाइन डाल करके पानी सिंचित कीजिएगा। तो यह टोटका भी आपके लिए बहुत अच्छा असरकारक होगा, और आप अपनी गद्दी पर बैठ करके अपने इष्ट को स्मरण करें, ड़मोकार मंत्र की एक माला फेरें और कार्य को शुभारंभ करें। आपका सब कुछ अच्छा होगा। प्रतिदिन आप प्रभु की भक्ति यानी कि भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन आप शुरू कर देंगे, देख लिए कुछ दिन में एक चमत्कार होगा और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर तिलक नगर से रंजीत जी जुड़े हैं। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जी। डॉक्टर साहब मैं रंजीत बात कर रहा हूँ, हाँ। तिलक नगर से। जी। मैं इस टाइम बहुत परेशानी में हूँ डॉक्टर साहब। मुझे किसी ने बताया कि एक आपका प्रोग्राम टीवी में आता है, मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता प्रोग्राम? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा मुझे लगा, और उससे मैंने देखा कि लाखों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इस का लाभ उठाऊं, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूं। मेरी एक कांच की फैक्ट्री थी और मेरी फैक्ट्री में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मतलब मैं इस कंडीशन में आ गया कि बैंक का लोन भी नहीं भर पाया, और अब मैं फैक्ट्री बेचने की स्थिति में आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और वो फैक्ट्री भी अब नहीं बिक रही है, और उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी चला गया, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं आगे क्या करूँ। तो आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूँ आगे। देखिए, आपकी फैक्ट्री का ना चलना निस्संदेह कहलाता है कि आपकी फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा, या आपने गलत समय पर कार्य का शुभारंभ किया होगा, या फिर आपके साथ कोई गलत व्यक्ति पार्टनर बन गया होगा। डॉक्टर साहब पहले मेरा एक पार्टनर था, पर फिर बीच में कुछ हमारा विवाद आपस में हो गया था, तब हमने अपना अलग कर लिया था जी। तब भी मुझे किसी ने बताया था कि आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाओगे, तब उसके बाद मैंने पार्टनर को अलग कर दिया था और फिर मैं अकेला मतलब स्वतंत्र खुद करने लगा था। तो
स्वतंत्र करने में कितना टाइम हुआ कि जब आपने अकेले फैक्ट्री चलाई? अकेले फैक्ट्री चलाई मैंने करीब 5 या 6 साल चली होगी मेरी। पास तब भी नहीं चली? तब नहीं चली, तब तो आप दिवालिया घोषित हुए। हाँ जी। ठीक है, निस्संदेह अब पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं लग रही है कि पार्टनर के गलत कुंडली थी, आपके ही अपने कोई दोष, कुंडली जनित या वास्तु जनित दोष होने के कारण आपके लिए वह व्यापार धीरे धीरे गर्त में पहुंच गया और आज इस स्थिति में आ गए कि आप बेचने की स्थिति, और आप नहीं बेचोगे तो बैंक उसे कैप्चर कर लेगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मुझे मतलब वो बिक ही नहीं पा रही है, और मुझे ये डर है कि अगर उसे बैंक ने उस पर कब्जा कर लिया तो मेरी जो वो करोड़ों की है वो मेरी लाखों में चली जाएगी, मैं और ज्यादा कर्जे में आ जाऊंगा। देखिए, मैं आज एक उपाय बताता हूं। आप सबसे पहले तो मरकरी के 4 स्वास्तिक सफेद सरसों 125 ग्राम लेकर के और चारों कॉर्नर पे सफेद सरसों और ये स्वास्तिक को चारों कॉर्नर पर गाड़ दीजिए, लेकिन इसे स्वर का सहारा लेकर के। दूसरा, आग्नेय कोण और दक्षिणी आग्नेय और दक्षिण दिशा में 125 ग्राम कामा सिंदूर को गाड़ दीजिएगा। और फिर एक काम और करिएगा, चारों कॉर्नर पे 1.25 किलो पीली सरसों रक्षा मंत्र से मंत्रित करके और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद के उसमें रख दीजिएगा, उसके ऊपर कॉपर पिरामिड रख दीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा उपाय और करेंगे, एक श्रीफल लेकर के पूरे प्लाट यानी कि आपकी पूरी फैक्ट्री की वास्तु रजिस्ट्री कीजिएगा, जिसका विवरण मैंने व्यापार वास्तु पुस्तक में किया हुआ है। और बस ये करने के बाद मुझे लगता है कि आपके एक पक्ष ही लगेगा कि आपकी फैक्ट्री बिक जाएगी। अब बाकी तो मैं यहां से इतना ही बता सकता हूं, जब तक मैं फैक्ट्री को देखूं नहीं कि और क्या बहुत बड़ा दोष है, किस कारण से नहीं बिक रही। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं एक बार आप मेरी फैक्ट्री की विजिट करें। ठीक है, मैं यदि हुआ तो अभी तो नहीं, 2 माह के मेरे नंबर चल रहे हैं, 1-2 माह के अंदर मैं आपके विजिट कर लूंगा। लेकिन यह आप जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नीचे चल रहे वाले नंबर पे करवा लेंगे तब मैं आऊँगा, लेकिन अभी 2 माह तक मुझे किसी भी कीमत में कोई टाइम नहीं है। तब तक आप धैर्य और संयम रखें। तब तक के लिए मैंने जो उपचार बताए हैं वह छोटे छोटे उपचार आप अवश्य करें। यदि हो सका तो आपका काम हो ही जाएगा, मेरे आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि इन उपचारों से भी हो सकता ना बिके, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, मैंने तो ये ट्रीटमेंट भूमि जनित दोषों का किया है, ओरिएंटेशन का हो सकता कोई दोष हो रहा हो, वो देखने के उपरांत ही मैं बोल पाऊंगा कि अमुक दोष है, इसके कारण आप गर्त में पहुंचे। आपका व्यापार जो इतने करोड़ों का था और इतने वर्ष आपने कुछ कुछ पहले तो कमाया ही होगा और वह सब मिट्टी में मिल गया, तो कोई ना कोई महादोष जरूर आपके व्यापार में होगा, इसके कारण आपका व्यापार टोटल ठप हुआ है। तो देखने के बाद ही मैं निर्णय लेके बता पाऊंगा। मैं अवश्य 2 माह बाद आऊंगा और आपकी फैक्ट्री अवश्य विजिट करूंगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर गुजरात से दीपक जी जुड़े हैं। जी दीपक जी बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं दीपक बोल रहा था अहमदाबाद से। जी जी दीपक जी बोलिए, सीधे आप अपना प्रश्न बोलिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरी एक समस्या ये है कि मेरे घर में हम लोग कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, और काफ़ी टाइम से हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, मगर उसका जो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। और सब लोग कमाने वाले हैं, जॉब में भी हैं और थोड़ा मोटा अपना काम भी करते हैं, मगर जो पैसे का और धन का संचय हो ही नहीं पा रहा है डॉक्टर साहब। तो इसके बारे में बरकत नहीं हो पा रही है। पैसे की बरकत ना हो पाना 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आप अपने घर में निरीक्षण करें कि कहीं तिजोरी गलत जगह पे तो नहीं रखी। आवक तो बहुत है, लेकिन जिस स्थान पर रखा जा रहा वो गड्ढे से अभिप्राय है कि विसर्जन का जोन, डिप्रेशन का जोन, मंथन का जोन, ब्रह्मस्थान का स्थान, यदि इन पे जाता तो पैसा पूरा जियोपैथिकल एनर्जी पूरा खींच लेती है। और एक होती कॉस्मिक एनर्जी जो उसको बढ़ाती है, वह जोन होते हैं पश्चिम में दिशा, नैऋत्य कोण, ईशान कोण या उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा। इन पर ही आप अपनी तिजोरी, अपने पैसे को संचित कीजिएगा। आप अपने घर में जाकर निरीक्षण कीजिएगा कहीं ऐसे। आप तो एक काम करिएगा, सही जगह तिजोरी सही समय में और सही तरीके से रख के विधि विधान पूर्वक स्थापित करने पर, मंत्रों के साथ, स्वर के साथ, सामग्री के साथ, तो निश्चित रूप से धन संचित होगा, धन की बरकत होगी।
जैसे कि अभी सितंबर में गुरु पुष्यार के योग आने वाला है, अक्टूबर में भी है। इन दोनों में से किसी गुरु पुष्यार के योग के दिन अपनी तिजोरी को स्थापित करके और उस तिजोरी में आप पीली सरसों, सफेद सरसों, पंचरत्न, चांदी का स्वास्तिक, चांदी का पिरामिड और सफेद आंकड़े की जड़ रखते हुए और एक काली हल्दी को रख लीजिएगा। देखिएगा कभी आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि धन बरकत ना हो। यदि इसके भी बाद ना हो तो आप एक गुरु पुष्यार के योग के रहते, रवि पुष्यार के योग या गुरु पुष्यार के योग में एक त्रिधातु छल्ला बनता है। 10 भाग सोना, 12 भाग तांबा, 16 भाग चांदी को पृथक पृथक ताल लेके विधि विधान पूर्वक स्वर का सहारा लेकर के मुहूर्त का बनाने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और बना करके विधि विधान पूर्वक धारणीकरण कर लीजिएगा इस उंगली में, तो निश्चित रूप से आपको कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे धन की बरकत नहीं हो रही, बल्कि धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, चाहे आप जंगल में जाके बसेंगे। ऐसा एक ग्रंथ में वर्णन आता है, उसी को मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। आप इसे पालन करें, आपको धन की बरकत होगी और आप कमा जब सब रहे लेकिन कोई भी ढंग से बचत नहीं हो पा रही, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत अवश्य है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका ये उपाय हमारे काम आएगा। आएगा आएगा अवश्य आएगा। डॉक्टर साहब, हर जगह से कॉल्स आती हैं, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस तरीके के दर्शक हैं, आप उन्हीं तरीके से, उन्हीं में घुल के, उन्हीं के रंग में रंग के उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए शायद यही एक कारण है कि लोग ट्राई करते हैं आपसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ सब गुरुजी की कृपा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब गुरुजी का है। बिल्कुल निस्संदेह गुरुजी का है। मैं तो सभी से कहता हूं, आप अपने प्रश्नों को सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख करके या वॉइस मैसेज में भेजें तो मैं सभी का जवाब दूंगा, लेकिन आप बेसमय पर फोन ना लगाएं, उससे मेरे सारे कार्य डिस्टर्ब होते हैं और आपको भी समाधान नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस नंबर पे आप अपनी समस्याओं का ऑडियो बना के उस पर भेज सकते हैं। आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल सकता है, बस थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जय जी। जय जी।